अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने लगी हूँ हॉलीवुड की फिल्म द ब्लैक फोन। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इस फिल्म के स्टार्ट में दिखाया जाता है एक शहर को जिसका नाम डेनर होता है। ये वक्त 1978 का होता है और इसी शहर में एक लड़का साइकिल पर जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक काले रंग की वैन रुकती है और इस बच्चे को साथ ले जाती है। दरअसल इस शहर में एक मास्क वाला एक सीरियल किलर है जो बच्चों को अगवा करके अपने साथ ले जाता है। इसी शहर के एक घर में फिनी और इसी बहन को इनको दिखाया जाता है जो अपने फादर के साथ रहते हैं। इसका बिहेवियर इनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता है। फिनी और गॉन की मॉम इस दुनिया में नहीं है। जब फिनी स्कूल जाता है तो वहाँ उसे बच्चे तंग करते हैं। फिनी उनका मुकाबला नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर उसकी क्लास का लड़का आता है जिसका नाम रॉबिन होता है। वो इन लड़कों से कहता है कि तुम आज के बाद उसे परेशान नहीं करोगे। रॉबिन से सब डरते हैं इसलिए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। रॉबिन फिनी से कहता है कि मेरी मैथ्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्या तुम मुझे स्कूल के बाद पढ़ा सकते हो। फिनी कहता है कि हाँ मैं पढ़ा दूंगा और दोनों दोस्त बन जाते हैं। इस कहानी के स्टार्ट में ग्रैबर ने जिस बच्चे को अगवा किया था वो इसी स्कूल में पढ़ता था। वहीं स्कूल में दो डिटेक्टिव्स आते हैं। वो दोनों फिनी की बहन गॉन को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला ग्रैबर जो कि किडनैपर है इसके पास ब्लैक कलर के बैलून्स थे। दरअसल जिस बच्चे को ग्रैबर ने किडनैप किया है इसकी बहन गोइन की क्लास में पढ़ती है और गोइन ने इसे बताया था कि किडनैपर के पास ब्लैक कलर के बैलून्स थे। डिटेक्टिव्स कहते हैं कि जहाँ पर इस लड़के को किडनैप किया गया था वहाँ पर हमें ब्लैक कलर के बैलून्स मिले थे। तुम्हें ये बात कैसे पता चली, क्या तुम उस वक्त वहाँ मौजूद थी। गोइन कहती है कि नहीं मैं वहाँ पर नहीं थी, मैंने ख्वाब देखा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि गोइन जो ख्वाब देखती है वो सच हो जाता है। अगली सुबह गोइन का बाप इसे मार रहा होता है क्योंकि उनके ऑफिस में भी पुलिस आ गई थी और उनसे पूछताछ कर रही थी। गोइन का बाप इसे डांट रहा होता है। वो उसे बताती है कि मुझे ख्वाब आया था जिसमें मैंने किडनैपर के पास ब्लैक कलर के बैलून्स देखे थे। उसका बाप कहता है तो तुम्हें भी तुम्हारी मॉम की तरह ख्वाब आते हैं, ख्वाब कभी सच नहीं होते, तुम्हें इस बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। गोइन और फिनी अपने बाप के बिहेवियर की वजह से परेशान होते हैं। इसके बाद फिनी के दोस्त रॉबिन को दिखाया जाता है। इसके सामने भी वो काले रंग की गाड़ी होती है। वो रॉबिन को भी किडनैप करके ले जाते हैं। इसके बाद फिनी को स्कूल में बचाने वाला कोई नहीं होता। बच्चे इसे फिर से परेशान करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ फिनी की बहन आ जाती है और उससे अपने भाई को बचा लेती है। स्कूल ख़त्म होने के बाद गोविंद अपने भाई से कहती है कि वो अपनी दोस्त के घर जा रही है और रात को वहीं रुकेगी। इसके बाद फिनी अकेला घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो अपने सामने देखता है कि काले रंग की एक गाड़ी है, उसके पास एक आदमी है और वो नीचे से अपना सामान उठाता है और फिनी से मदद मांगता है। दरअसल ये वही किडनैपर होता है। फिनी इसकी गाड़ी के पास इसकी मदद के लिए आता है। तभी किडनैपर गाड़ी से बैलून्स निकालकर फिनी को गाड़ी में बंद कर देता है। फिनी बेहोश हो जाता है। जब इसकी आँख खुलती है तो देखता है कि वो एक बंद कमरे में है जहाँ अंधेरा होता है। ये कमरा पूरी तरह से साउंड प्रूफ है जिसका मतलब है कि यहाँ हेल्प के लिए चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर फिनी के सामने ग्रैबर आता है। इसने बहुत ही भयानक मास्क पहना होता है और फिनी से कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये कहकर वो वापस चला जाता है। इसके बाद फिनी चारों तरफ देखना शुरू कर देता है। दरअसल ये एक बेसमेंट होती है और यहाँ पर इसे एक विंडो, एक टॉयलेट और एक काले रंग का फ़ोन नज़र आता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फिनी फ़ोन उठाकर चेक करता है लेकिन वो डेड होता है। वो परेशान है और नहीं जानता कि वो यहाँ से कैसे निकलेगा। तभी फ़ोन की घंटी बजने लगती है। फिनी फ़ोन के पास जाता है लेकिन इसके बजने से पहले फ़ोन की घंटी बंद हो जाती है। तभी ग्रैबर भी आ जाता है। वो कहता है कि ये फ़ोन काम नहीं करता, मैंने भी इसकी घंटी सुनी थी लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्यों बजा। ये कहकर वो वापस चला जाता है। इसके जाने के बाद फिर घंटी बजती है। फ़ोन की घंटी बजने पर फिनी
रिसीवर को उठाता है और उसे दूसरी तरफ से इस बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है जिसे ग्रैबर ने सबसे पहले किडनैप किया था। वो फिनी को बाहर निकलने का तरीका बताता है। फिनी इसकी बात को मानते हुए टाइल को तोड़कर वहाँ पर गड्ढा बनाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गोइंग को एक बार फिर से ख्वाब आता है। वो ख्वाब में फिनी और ग्रैबर को देखती है। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि ग्रैबर फिनी के लिए खाना लेकर आता है। वापस जाते हुए वो दरवाज़ा बंद करता है लेकिन वो बंद नहीं होता। इससे पहले कि फिनी दरवाजे से बाहर जाता एक बार फिर से फ़ोन की बेल बजती है। वो रिसीवर उठाता है और इस बार दूसरी तरफ लड़का होता है और ये भी इसी के स्कूल में पढ़ता है। जब फिनी इससे बात कर रहा होता है तब वहाँ उसके पास कुछ बच्चों की आत्माओं को दिखाया जाता है जिससे हमें समझ में आ जाता है कि ग्रैबर ने सभी बच्चों को पकड़कर मार दिया है और यहाँ इन बच्चों की आत्माएं हैं जो फिनी को कॉल करके इसकी मदद कर रही हैं। वो फिनी को बताते हैं कि ग्रैबर ने जानबूझकर दरवाज़ा खोला है ताकि तुम ऊपर जाओ, फिर वो तुम्हें मार डालेगा। तुम किसी भी कीमत पर ऊपर मत जाना। मैंने यहाँ एक वायर को छुपाया था, तुम इसकी मदद से खिड़की से निकल सकते हो। फिनी इस वायर को ढूंढकर इससे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कौन अपने बाप को अपने ख्वाब के बारे में बताती है। इसका बाप इसे बताता है कि तुम्हारी मॉम को भी इसी तरह के ख्वाब आते थे जिससे वो परेशान थी। गोइंग बताती है कि इसने अपने भाई और ग्रैबर को देखा था और उस जगह को भी देखा था, हमें उस जगह को ढूंढना चाहिए। उसका बाप उसकी बात मान लेता है। इसके बाद दूसरी तरफ डिटेक्टिव्स को दिखाया जाता है जो एक घर में जाते हैं। यहाँ पर मैक्स नाम का एक आदमी अपने भाई के साथ रहता है। मैक्स उन्हें बताता है कि उसे यकीन है कि किडनैपर इसी एरिया में रहता है। तभी बच्चे अचानक से गायब होकर यहीं कहीं गायब हो जाते हैं। डिटेक्टिव्स को यहाँ पर कोई क्लू नहीं मिलता, फिर वो यहाँ से चले जाते हैं जबकि इसी घर के बेसमेंट में फिनी को कैद किया होता है जिसके बारे में मैक्स को नहीं पता होता। मैक्स का भाई ही ग्रैबर होता है और इसको स्कूल इस बात का इल्म नहीं होता। ग्रैबर फिनी के लिए खाना लेकर जाता है और इसका नाम पूछता है। फिनी अपना नाम गलत बताता है जिससे ग्रैबर को गुस्सा आ जाता है। ग्रैबर इसकी तरफ न्यूज़पेपर फेंकता है जिसमें इसे गायब होने की खबर छपी होती है। ग्रैबर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिनी को यहाँ पर एक आत्मा दिखती है और फिर से फ़ोन की बेल बजती है। वो फ़ोन को उठाता है। वो आत्मा उसे फ़ोन के ज़रिए बताती है कि ग्रैबर ने तुम्हें अभी तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि अभी तक तुमने उसकी गेम नहीं खेली। तुम अगर यहाँ से निकलना चाहते हो तो ये सही वक्त है क्योंकि इस वक्त ग्रैबर सो जाता है। ऊपर जो लॉक का पासवर्ड है वो सामने दीवार पर लिखा हुआ है। फिनी इस पासवर्ड को देखता है और फिर ऊपर जाने लगता है लेकिन यहाँ पर ग्रैबर का जो डॉग होता है वो भौंकना शुरू कर देता है जिससे ग्रैबर उठ जाता है। हालांकि फिनी भाग जाता है लेकिन ग्रैबर इसे फिर से पकड़ लेता है और वापस बेसमेंट में लाता है। अब यहाँ पर फ़ोन बजता है। फिनी फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ वो लड़का इससे बात करता है जो कभी इसे परेशान करता होता था। फिर दिखाया जाता है कि फ़ोन पे बात करते हुए फिनी के अपोजिट साइड पर इस लड़के की आत्मा बैठी होती है जो फिनी को फ़ोन पर बताता है कि अगर तुम एक दिन में यहाँ से नहीं निकले तो वो तुम्हें मार देगा और तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है। तुम्हें दीवार को तोड़कर दूसरी तरफ जाना होगा जहाँ बहुत बड़ा फ्रीज़र है। वो उसकी बात मानकर दीवार को तोड़ता है और दूसरी तरफ फ्रीज़र को देखता है लेकिन इसकी किस्मत अच्छी नहीं होती क्योंकि फ्रीज़र में लॉक लगा होता है। फिनी अब हर कोशिश से टूट चुका होता है। अब इसे लगता है कि ज़िंदगी का एंड आ चुका है। ग्रैबर जल्द ही इसे मार देगा लेकिन एक बार फिर से फ़ोन की घंटी बजती है। जब वो फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ इसे इसके दोस्त रॉबिन की आवाज़ आती है और उसकी आत्मा को भी दिखाया जाता है जो फिनी से कहता है कि तुम्हें लड़ना होगा, हिम्मत नहीं हारनी। इस फ़ोन के रिसीवर में तुम मिट्टी भर दो जिससे ये भारी हो जाएगा। इसको हथियार के तौर पर तुम इस्तेमाल करके फ्रीज़र के लॉक को तोड़ दो। दूसरी तरफ फिनी की बहन को दिखाया जाता है जिसने ख्वाब में ग्रैबर के घर को देख लिया होता है। वो अपनी साइकिल से ग्रैबर के घर को ढूंढना शुरू कर देती है। तभी उसके सामने 5 बच्चों की आत्माएं आ जाती हैं जिन बच्चों को ग्रैबर ने मार दिया है।
गोइन इन आत्माओं को देखकर गिर जाती है। फिर इसकी नज़र सामने वाले घर के नंबर पर पड़ती है। ये वही घर होता है जिसे इसने अपने ख्वाब में देखा था। जल्दी से घर आकर इस बारे में वो डिटेक्टिव्स को बताती है। दूसरी तरफ क्रैबर के भाई मैक्स को दिखाया जाता है, जिसे अपने भाई पर शक हो जाता है। वो नीचे बेसमेंट में जाता है तो उसे वहाँ फिनी नज़र आता है। इससे पहले कि वो उसे यहाँ से बचाकर ले जाता, पीछे से क्रैबर आ जाता है और उसे मार देता है। और अब वो डॉग्स को दरवाजे पर बांधकर फिनी को मारने के लिए अंदर आता है। फिनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है और तभी ग्रैबर एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है, जो कि फिनी ने इसके लिए ट्रैप बनाया था और अब वो इस गड्ढे के अंदर फंस चुका है। जिसके बाद टेलीफोन की वायर से फिनी इसे मार देता है, पर अभी भी वो बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि दरवाजे पर क्रैबर का कुत्ता बंधा होता है। दूसरी तरफ फिनी की बहन को दिखाया जाता है, जो डिटेक्टिव्स के साथ क्रैबर के घर आ जाती है। ये सब बेसमेंट में आते हैं। यहाँ इन्हें बहुत सारे बच्चों की बॉडीज मिलती हैं जिन्हें ग्रैबर ने मार दिया होता है। वहीं फिनी बेसमेंट में होता है, लेकिन वहाँ पर कोई डिटेक्टिव्स नहीं पहुँचा। इसका मतलब है कि ये दूसरी बेसमेंट है। अब फिनी फ्रीज़र से मीट के कुछ पीसेस निकालता है और डॉग की तरफ फेंकता है, जिससे डॉग रास्ता छोड़ देता है और वो ऊपर आता है और उसे पासवर्ड पता होता है। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाता है। बाहर दिखाया जाता है कि पुलिस की डिटेक्टिव्स की गाड़ियाँ होती हैं। इसके यहाँ पर पता चलता है कि ग्रैबर के दो घर थे जो कि आमने सामने होते हैं। इस घर के बेसमेंट में वो बच्चों को किडनैप करके रखता था और दूसरे घर के बेसमेंट में बच्चों की बॉडीज़ को दफनाया होता है। अब सब कुछ सामने आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिनी और गोइन का बाप इनसे माफ़ी मांगता है और इनसे अच्छा बर्ताव करता है। अगली सुबह दिखाया जाता है जब फिनी अपने स्कूल में जाता है तो वो पूरी तरह से बदल चुका है। वो पहले वाला फिनी नहीं था जो डर कर रहा करता था। स्कूल में सब बच्चे उसे देख रहे होते हैं क्योंकि क्रैपर को मारकर इसकी कैद से आज़ाद होकर वो अब ज़्यादा फेमस हो चुका है। यहाँ पर फिल्म का एंड होता है। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।